Hello students, how are you all? I hope you all are doing really well. So students, today we are going to start chapter name nouns number. ठीक है, nouns number क्या होते हैं वो हमें यहाँ करने हैं. तो चलिए शुरू करते हैं. नंबर्स के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं. नंबर मतलब कि किसी एक चीज़ को जब हम बहुत सारी चीज़ों में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज कॉल्ड नंबर, मीन्स सिंगुलर एंड प्लूरल. ओके, सो बेसिकली नाउन नंबर्स के चैप्टर में हम पढ़ने जा रहे हैं सिंगुलर और प्लूरल के बारे में. जब हम किसी एक सिंगल चीज़ को प्लूरल फॉर्म में चेंज करते हैं, मतलब बहुत सारा बनाते हैं, तो उसे कैसे चेंज करते हैं. और ये चीज़ें हमने पहले भी क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हुई हैं. तो देखते हैं, फाइंड आउट करते हैं इस चैप्टर में हमें नया क्या बताया गया है. रीड दिस सेंटेंसेस. आई टुक माई पेट्स आउटसाइड. Pets, plural noun. The girls played happily. Girls is a plural noun. I took my pet outside. Pet is a singular noun here. And the girl played happily. Girl, singular noun here. A noun that stands for more than one person, place, animal or thing is called a plural noun. तो कोई भी noun जब more than one person के लिए हो, place, animal और things, सो हम इसे क्या कहते हैं, प्लूरल नाउन कहते हैं. और नाउन दैट स्टैंड फॉर वन पर्सन, और जब नाउन जो है वो स्टैंड करता है एक पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के लिए, तो हम उसे क्या कहते हैं, सिंगुलर नाउन कहते हैं. ठीक है, नाउन्स कैन बी सिंगुलर और प्लूरल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ थिंग्स दे नेम. सो नाउन जो है वो सिंगुलर या प्लूरल होता है, डिपेंड करता है उसके नंबर ऑफ थिंग्स पर. ठीक है, सिंगुलर नाउन्स नेम वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. सिंगुलर नाउन में एक पर्सन का नाम, एनिमल का नाम या प्लेस या थिंग्स का नाम होता है, लाइक बॉक्स, ट्रेन, फ्लावर, रोज, बॉय, रूम. प्लूरल नाउन्स नेम मोर देन वन पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग. बॉक्सेस, ट्रेन्स, फ्लावर्स, रोजेस, बॉयज एंड रूम्स. ओके, आगे देखते हैं फॉर्मिंग प्लूरल नाउन. कैसे फॉर्म किया जाता है प्लूरल नाउन को. वी फॉलो सम रूल्स टू चेंज नाउन्स फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल. सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए हम कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. वो इस प्रकार है, जैसे नंबर 1, to change some nouns from singular to plural we only add s to the at the end. So कुछ चीज़ों में हम सिर्फ लास्ट में ऐड करते हैं s को, और वो प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है. जैसे brother become brothers and shop become shops. If the noun ends in the hissing sound s, double s, sh, ch और x added es at the end. जो भी नाउन एंड होता है किसी हिसिंग साउंड पे, जिस तरह की यहाँ लिखी हुई है, उसके पीछे हम es ऐड कर देते हैं, लाइक पीच become peaches, dress become dresses. Okay, number 3, if the noun ends in y and the letter before the y is a consonant, change the y to I and add es. y अगर एंड में है और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट लेटर है, तो कॉन्सोनेंट लेटर होने की वजह से हम क्या करते हैं, y को I में कन्वर्ट कर देते हैं और उसके पीछे es ऐड कर देते हैं, लाइक बेबी become babies, lily become lilies. Okay, now number 4, if the noun ends in y and the letter before y is a vowel, just add an s. Okay, so यहाँ पर बोला गया है कि अगर आपका y पे एंड हो रहा है और उससे पहले कोई वॉवल है, तो आप क्या करोगे, वॉवल से पहले, वॉवल के बाद वाला जो y है उसको आपको रिमूव नहीं करना है, उसके पीछे सिर्फ s ऐड करना है, लाइक की बिकम कीज, बॉय बिकम बॉयज. ओके, जॉय बिकम जॉयज. नाउ नंबर 5, for most noun that end in f or fe, changes to f or fe to v and add es. सो जहाँ पर भी f और fe से ख़त्म होता है, वहाँ हम पीछे f और fe को हटाकर उसकी जगह v ऐड करते हैं और उसके बाद es ऐड करते हैं, लाइक लोफ बिकम लोव्स, वाइफ बिकम वाइफ्स, लाइफ बिकम लाइफ्स एंड नाइफ बिकम नाइफ्स. ओके, ऐसे लीफ जो है हमारा, लीफ पत्तियाँ, वो भी हमारी लीव्स हो जाती, es ऐड हो जाता है उसमें. However, there are some nouns that do not follow this rule. But कुछ ऐसे nouns हैं जिसमें ये रूल फॉलो नहीं होता, जैसे chief, chiefs, roof, roofs, safe, safes, proof, proofs, belief, beliefs and cliff, cliffs. Okay. Now the number 6 rule, the plural of some nouns are formed by changing one or more vowel in them. So कुछ plural जो है वो इस तरह से भी चेंज होते हैं, उनके बीच के vowels को चेंज कर दिया जाता है, जैसे foot become feet, man become men. Okay. Tooth become teeth. Number 7, there are some nouns that do not follow any rules while changing into plural. कुछ ऐसे nouns भी होते हैं जो कोई रूल फॉलो नहीं करते हैं प्लूरल में चेंज होते समय, जैसे child become children, mouse become mice and ox become oxen. Okay. Number 8, some singular nouns do not change in their plural form. कुछ singular nouns जो हैं वो चेंज नहीं होते अपनी plural form में, जैसे kettle, kettle, deer, deer, sheep, sheep. Number 9, there are some nouns that are always plural. और कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा plural ही होते हैं क्योंकि वो हमेशा pairs में होते हैं, like scissors, trousers, clothes. Okay,
काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन। ऐसे कौन से नाउन है जिन्हें काउंट किया जा सकता है और जिन्हें काउंट नहीं किया जा सकता? हाँ, ऐसे भी नाउन है जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं कुछ को, और कुछ को हम काउंट नहीं कर सकते। लाइक काउंटेबल नाउन्स आर नेम ऑफ आइटम दैट कैन बी काउंटेड एंड दे मे बी सिंगुलर और प्लूरल, लाइक ट्री, ट्रीज, प्लेट, प्लेट्स। Uncountable nouns are name of items that cannot be counted. They are always singular. Wheat, juice, grass, ice, sky. Okay? Look at these picture and read the sentence below. आप इस pictures को देखिए और इन्हें पढ़िए। The bottle is full of water. The bottles are full of water. ठीक है, यहाँ water का जो form है वो change नहीं हुआ क्योंकि ये uncountable noun है और ये कभी water का waters नहीं होता। Okay? The girl is eating an apple. The girl is eating 2 apples. यहाँ पर चेंज हुआ फॉर्म, एक एप्पल से 2 एप्पल कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो ये क्या है? ये काउंटेबल चीज़ है। इन द अबव सेंटेंस वाटर एंड एप्पल आर नेमिंग वर्ड। वी कैन काउंट एप्पल्स बट कैन नॉट काउंट वाटर। Nouns can be either countable or uncountable. Countable nouns are those that refers to something that can be counted. Though we cannot count uncountable nouns, we measure them in the following way. So हम कई चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते, उन्हें सिर्फ मेजर किया जा सकता है। और नाउन जो होती है वो काउंटेबल भी होती है और अनकाउंटेबल भी होती है। तो काउंटेबल नाउन को तो हम काउंट करते हैं और उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख देते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स के जो आगे के पार्ट होते हैं उनको हम चेंज करते हैं, पर्टिकुलर वर्ड चेंज नहीं होता। जैसे अ बॉटल ऑफ मिल्क, बॉटल्स ऑफ मिल्क, है ना। और ऑयल, अ ग्लास ऑफ वाटर और मिल्क, अ जग ऑफ वाटर, अ कप ऑफ टी और कॉफी, अ जार ऑफ हनी और पिकल। ओके, अ बॉटल ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक, अ स्लाइस और लोफ ऑफ ब्रेड, a carton of milk or juice, a can of juice, a bowl of sugar, rice, flour and salt, a kg of meat, a bar of soap, a bar of chocolate, a pieces of cheese, a pieces of furniture. ठीक है, countable nouns are things we can count. Example, oranges, tigers, books. Uncountable noun are things we cannot count. Example, rain, powder, air. So यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के, कि किन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जो चीज़ें काउंटेबल होती हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, उन्हें प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। जो चीज़ें काउंटेबल नहीं होती वो कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखी जाती। ओके, सो चेक योरसेल्फ, राइट एस इफ द नाउन इज सिंगुलर और पी इफ द नाउन इफ इट इज प्लूरल। राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द सिंगुलर एंड द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द प्लूरल नाउन। वन हैज़ बीन डन फॉर यू। सो जो प्लूरल में है उसको आपको सिंगुलर में लिखना है, जो सिंगुलर में है उसको आपको प्लूरल में लिखना है। और ये भी मेंशन करना है कि जो लिखा हुआ है वो प्लूरल में है कि सिंगुलर में, पी और एस से। जैसे एग्जांपल आपको दे रखा है, ए वुमन, एस वुमेन, बी पे है क्लाउड। सो ये क्या है? सिंगुलर फॉर्म है और इसका क्या प्लूरल फॉर्म होगा? क्लाउड्स। ठीक है, इस तरह से आप बाकियों को भी करेंगे। नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ नाउन गिवन इन द ब्रैकेट। मेहता हैज़ 2 वॉचेज इन हिज पॉकेट। सो मेहता के पास 2 वॉचेज है अपनी पॉकेट के अंदर। ठीक है, इसी तरह से आपको जो भी सुटेबल लगे कि हाँ ये फॉर्म चेंज हो सकती है या ये प्लूरल जो है वो हम भरेंगे। जैसे यहाँ पर मेहता के पास 2 थी इसलिए मैंने उसको वॉच का वॉचेस टिक किया। मगर सुनीता हैज़ अ रेड ड्रेस, यहाँ पर रेड एक ही बताया गया, अ लिखा है, इट मीन्स कि वो एक को डोनेट कर रहा है। तो यहाँ पर हम ड्रेस फिल करेंगे। ऐसे आप बाकी रीड करेंगे और फाइंड आउट करेंगे। नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द नाउन्स गिवन इन द ब्रैकेट। ए, देयर आर 30 चिल्ड्रंस इन माई क्लास। ओके, तो 30 की बात हुई है यहाँ, एक चाइल्ड की नहीं, या 30 चिल्ड्रंस की बात हुई है। तो यहाँ पर हम चिल्ड्रन फिल करेंगे। ऐसे ही आपको बाकी भी करने हैं। आगे आते हैं नंबर 4 पे, राइट सी फॉर द काउंटेबल एंड अनकाउंट, UN फॉर द अनकाउंटेबल। जो काउंट किए जा सकते हैं उनको सी और जो काउंट नहीं किए जा सकते उनको UN मार्क करना है। लाइक काइट्स जो है वो काउंटेबल है। ठीक है, आसमान में उड़ते हम काउंट कर सकते हैं। बलून्स हम काउंट कर सकते हैं। मंकी हम काउंट कर सकते हैं, मगर टी को हम काउंट नहीं कर सकते, उसे हम मेजर कर पाते हैं। तो ऐसे ही आप बाकी को फाइंड आउट करेंगे नाउ। नंबर 5, rewrite the sentences by changing the noun from plural to singular form and make the other changes also. One has been done for you. एक आपके लिए एग्जाम्पल भी दे रखा है। नंबर A, the shelves have many books on them. The shelf has a book on it. So यहाँ आपको प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर में चेंज करना है और भी जो नेसेसरी चेंजेस है उन्हें भी साथ में करना है। ठीक है, लाइक आपके लिए एक एग्जाम्पल हो रखा है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया, द वुमेन टोल्ड द चिल्ड्रन अबाउट देयर चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। द विमेन MAN told the child about his or her, क्योंकि their जो है ये प्लूरल फॉर्म है। सो his और her childhood experience। ओके, सो इस तरह से आप इसको चेंज करेंगे।
नाउ नंबर 6 पे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द हेल्प ऑफ द पिक्चर क्लूज। सो यहाँ पर पिक्चर्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। अ बार ऑफ सोप, अ ग्लास ऑफ वाटर, अ बॉटल ऑफ मिल्क, ऐसे। नाउ द फन जोन, लुक एट द पिक्चर एंड राइट 5 काउंटेबल एंड 5 अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पर 5 अनकाउंटेबल और 5 काउंटेबल नाउन्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है। सो यहाँ पर आप फिल करेंगे जो कॉलम दे रखा है उसमें। सो यहाँ हमारा चैप्टर होता है एंड स्टूडेंट्स, होपफुली आपको चैप्टर समझ आ गया होगा कि प्लूरल सिंगुलर क्या होते हैं, काउंटेबल अनकाउंटेबल क्या होते हैं। इनकी एक्सरसाइजेस को कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपको कितना समझ में आया।